अभी मैं बात करूं देश में ट्रेंडिंग मुद्दा क्या है अभी? देखिए, ट्रेंडिंग मुद्दा तो यही है कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, यही ट्रेंडिंग मुद्दा है। यात्रा तो समाप्त होगी। हाँ, जो भी है ठीक है, यही मुद्दा बन चुका है। अब वो ज्ञान दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। उनकी माताजी ने बोला था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। और आज राहुल गांधी माइक पे दाढ़ी बढ़ा के, टीका लगा के वो ये कह रहे हैं कि अर्जुन को तो श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था कर्म करने के लिए, मैं भी वही कर्म कर रहा हूँ। तो आपकी मदर को ये बात पता नहीं थी कि राम जी क्या बोला था? ये तो बोला था राम जी को अस्तित्व भी नहीं है। तो आपको कहाँ से ये आइडिया आ गया? अब ये सब अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यही उनका मुद्दा है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो नहीं बन पाएंगे। कुछ भी काम उन्होंने नहीं किया है। कुछ काम किया होता, हमारा जवान बॉर्डर पे मरता था, बंदूकें चलती नहीं थी, ठीक है। उन्होंने मैगजीन भरी, चलने को नाम ही नहीं है, लाशें चली जाती थी, ठीक है। उसके बाद आज के टाइम अब क्योंकि मेरे फादर आर्मी में हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, और मेरे फैमिली में काफ़ी लोग आर्मी से रिटायर्ड हैं। और इतनी बुरी हालत थी उनके ज़माने में, आप पूछिए मत। आज देखिए एक A1 क्लास की वर्दी मिलती है, खाना बहुत अच्छा मिलता है, अंदर सारी फैसिलिटी मिलती है जो उस समय बिल्कुल नहीं मिलती थी, ठीक है। और बंदूकें और जितना भी असला बारूद है जो इस टाइम पे हमें मिल रहा है, वो उस टाइम पे बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो ये इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप देखिए 8 साल पहले दंगे होते थे, अब कोई दंगा कहीं पर भी नहीं होता है, समझ में ही ना, कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं। आप आर्मी से हैं और आपने कहा कि आर्मी के, मेरे फादर आर्मी। राहुल गांधी कहते हैं कि आर्मी कमज़ोर हुई है, सेना 250 किलोमीटर, वो चाइना 250 किलोमीटर आगे घुस गया है। देखिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा आर्मी कमज़ोर हुई है, पाकिस्तान की कमज़ोर हुई है, ठीक है ना, हमारी बड़ी है। क्योंकि वो बातें उल्टी करते हैं ना, सोना से आलू निकालो, ये करो वो करो। तो उनके कहने का वक्तव्य ये है कि वहाँ की कमज़ोर हुई है, वो बोल ही नहीं पा रहे कि यहाँ की मजबूत हुई है। प्रॉब्लम ये बात ही है, आप समझे। अच्छा, एक मिनट, देश हित में कुछ काम बताइए। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने सेना मजबूत की, देश के लिए देश हित में क्या काम हुआ, वो चीज़ बताइए। आप जाके देखिए, पूरे हिंदुस्तान में घूमिए। कल मैं यहाँ से हरिद्वार होके आया हूँ, मैं पहले इसका एग्जांपल दे चुका हूँ। पहले किसी को हरिद्वार जाना होता था तो 10-11 घंटे लगते थे, आज 3 से 4 घंटे में बस में होके वापस आ गया हूँ सेम डे, आप समझिए ना। उसके अलावा आप जाके देखिए, पूरे हर जगह अच्छे डेवलपमेंट चल रहे हैं। कहीं कोई वरना ये सड़कें तो बना नहीं पाते थे, हर गांव की सड़कें बन चुकी हैं, किसानों को गांव में पैसा पहुंच रहा है, ठीक। अब ये देख लीजिए, ये डेवलपमेंट सारा हो रहा है, ये कौन कर रहा है? इनकी ये कभी कर पाए? ये कभी नहीं कर पाए। ये मैप बना के अपने नीचे रख के बैठे, उसी में बैठ गए, कभी इन्होंने काम नहीं किया है। इन्होंने मेट्रो का, कहते हैं ना मेट्रो हमने शुरू करी, काम किसने शुरू कराया? वो मोदी ने ही काम शुरू करवाया उसका, बीजेपी ने ही काम शुरू करवाया उसका, ठीक। हाँ, अटल जी लेके आए थे, उन्होंने ये काम शुरू करवाया, ठीक है। अब ये कांग्रेस लगातार अभी सरकार को घेर रही है, अडानी का शेयर लगातार धड़ाम गिर रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अरे घेर ही नहीं पा रही, घेरे के लिए घेरा चाहिए ना, इतना बड़े हाथ ही नहीं है, घेर ही नहीं पा रही। वो तो ऐसे कर रहे हैं बस, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो घेर ही नहीं सकते क्योंकि वो खुद घेर चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, चरम सीमा पर है। कम हो गई है। गब्बर सिंह टैक्स लगा के लोगों की कमर तोड़ उनको, अरे उनको जीएसटी की फुल फॉर्म नहीं पता, वो गब्बर सिंह कह रहे हैं, ये कोई बात है? वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उनके वक्तव्य की कोई वैल्यू नहीं है। जो इंसान खुद को पप्पू कहता हो, कोई खुद को पागल कहता है, तो उनकी बात का कोई कहीं से भी कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ, कोई यहाँ खड़ा हो कांग्रेस की तरफ से बोलने वाला भी, तो उसके पास भी कुछ भी बोलने के लिए नहीं होगा, ठीक है। वो इधर उधर की बातें जरूर जिस तरह लगातार विपक्ष एकजुट हो रहा है, क्या लगता है चुनौती दे पाएगा मोदी जी को? कहाँ दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, बिल्कुल। मोदी जी को क्या, बीजेपी को कोई चुनौती दे ही नहीं पाएगा। योगी बाबा भी खड़े हैं अभी रास्ते में, ठीक है ना। जैसे योगी जी, मोदी जी जाएंगे अपने उसमें संन्यास लेंगे, उसके बाद योगी बाबा खड़े हुए हैं, तो कोई टक्कर दे ही नहीं पाएगा, ठीक है। सर, देश में अभी ट्रेंडिंग मुद्दा क्या है? ट्रेंडिंग मुद्दा यही है कि 2024 में मोदी आएंगे या नहीं आएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि 2024 क्या, अगर उनकी इच्छा हुई मोदी जी की और प्रभु ने उनको आयु दी, वो 2029 में भी आएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो 2029 में भी आएंगे, उनकी इच्छा हो और उनको आयु है। भारत माता की जय, भारत माता की। और पूछो क्या पूछ। अच्छा, मतलब इतना क्लियर हो के आप बिल्कुल कह रहे हैं कि 24 नहीं 29, क्योंकि ऐसी क्या खूबी है मोदी जी? मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं, पूरे देश में 25% वोट भाजपा का फिक्स हो चुका है। बाकी के 10-12% के लिए उनको मेहनत करनी है, वो हो जाती है, और वो वक्त देख के वक्त अपना आप दे देता है। इसलिए दावे से कह रहा हूँ 2029 में भी मोदी नहीं तो भाजपा, इसको हिलाने वाला अब कोई नहीं।
मतलब काम के नाम पर वोट मिल रहा है मोदी जी को या कोई और वजह है? काम की और जैसे ही कह रहा हूँ भाई, उन्होंने काम ही ऐसे कर दिए हैं। AK एंथोनी ने, रक्षा मंत्री था कांग्रेस की तरफ से, उसने संसद में खड़े होकर बयान दिया था कि हम बॉर्डर एरिया इसलिए सड़कें नहीं बना रहे ताकि वह चाइना को अंदर आने में आसानी ना हो जाए। अब बॉर्डर एरिया में सारी सड़कें बन रही है ना, पुल भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और मनमोहन सिंह जी ने बयान दिया था, हवाई जहाज़ कहाँ से खरीदें, राइफलें कहाँ से खरीदें, पैसे के पेड़ पे उगते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। ये मनमोहन सिंह जी का बयान था। आज राफेल भी आ रहा है, सुपर 400 भी आ रहा है, वेस्टर्टिक मिसाइलें भी आ रही हैं, राइफलें भी आ रही हैं, बुलेट प्रूफ जैकेटें भी आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। इस वजह से मोदी आएंगे ही आएंगे। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, समाप्त हो गई है, कुछ फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को इससे? इसकी यात्रा से एक बात समझ में आई है, यात्रा से दाढ़ी बढ़ती है, अकल नहीं बढ़ती। यात्रा से दाढ़ी बढ़ती है, अकल नहीं बढ़ती। फायदा नहीं होना, फायदा नहीं होना। अकल नहीं बढ़ी तो फायदा क्या होगा भाई, वही का वही है। चलिए चलिए, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम योगी अमरनाथ, मैं दिल्ली में रहता हूँ जो है, और चांदनी चौक में चाचा जी की हवेलियाँ यहाँ पे 20-25 जो है, लाज और अमन के नाम से जो है, और मैं योग कराता हूँ और लोगों को निरोग रखता हूँ जो है, और अंग्रेजी कल्चर से मैं हटाने की कोशिश करता हूँ। और जो लोग जो मतलब जो है मोदी जी की जो बुराई कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं गा के सुनाऊंगा थोड़ा सा जो। ठीक। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जो मोदी जी की बुराई जो कर रहे हैं ना, ये उनके लिए है कि उनको सुधर जाना चाहिए। 50 रुपये का गुटखा मत खाओ, ये 50 रुपये का आटा लेके जाओ ना घर में। 150 रुपये की बोतल क्यों पी रहे हो? गरीब क्यों बन रहे हो भाई? गरीब कोई भी नहीं है। जन्म लेने से पहले बच्चे के लिए खाने का इंतजाम होता है नहीं होता, सब जानते हैं यहाँ पे, हैं? तो गरीब शब्द तो पाप है, कहना ही पाप है भाई, हैं? गरीब नहीं कहना चाहिए। गरीब मेरे देश में कोई नहीं है। किसकी कह रहे हैं गरीब है बताओ? आज गेहूँ मिल रहे हैं सभी लोगों को, लगभग सभी लोगों को मिल रहे हैं लगभग जो है। मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन मुझे फ्री का कुछ नहीं चाहिए ना। मैं एक योगी हूँ, पक्के वाला योगी, कच्चे वाला नहीं हूँ, और मुझे राजनीति से कुछ नहीं लेना है। लेकिन जो बात है मैं वही बोल रहा हूँ मैं जो है। हाँ, मोदी जैसे नेता ना पहले थे ना आगे अगर आगे आएंगे ना तो योगी खड़े हुए। मोदी के बाद योगी हैं, प्रदेश में भी योगी हैं, मैं मिलता रहता हूँ योगी, और बाबा रामदेव भी योगी हैं। हाँ जी, हाँ जी। कहीं ना कहीं कांग्रेस उनको भी घसीटते रहती है, रामदेव बाबा को भी। कांग्रेस क्या तो है ना उसको लेकर? सर, कांग्रेस का तो सिस्टम ये है ना कि मतलब जो है ना वो भ्रष्टाचार चाहती है। मतलब कुछ लोगों को काम हो साइड से हो, सीधे सीधे ना हो, ये सीधे सीधे करवा रहे हैं। ये कह रहे हैं ईमानदार बनो यार, सही तरीके से खुल के जियो ना जिंदगी को जो है। डर डर के क्यों जियोगे भाई? भाई आज जेलों में भी मैं सिखाने जाता हूँ योगा जो है, दिल्ली की जेलों में योगा सिखाने के लिए जाता हूँ। और आदित्यनाथ जी के यहाँ से भी जो है, यूपी से भी आ रहे मेरे पास ऊपर जो है, यहाँ पे भी सिखाओ आप जो है। तो वो क्या है कि भाई ईमानदारी बरतो। उनके टाइम में तो जो है, उनके टाइम में भी जाता था मैं योगा कराने के लिए। उस टाइम मूली का पानी मिलता था, अब मूली की सब्जी मिलती है बढ़िया जो है वहाँ पे जो है, खाने के लिए बहुत अच्छे फ्रूट मिलते हैं, सारी चीजें। कहा कि मैं योगी हूँ जी, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो बाबा रामदेव को लाला रामदेव बताते हैं। क्या आप भी लाला रामदेव बनना चाह रहे हैं? नहीं मैं लाला रामदेव नहीं हूँ मैं। ना वो तो कुछ भी कहेंगे, वो गलत करने के लिए कुछ भी कहेंगे, वो गलत करने के लिए कुछ भी कहेंगे। ऐसा है, रामदेव को लाला रामदेव इसलिए कहा जाता है कि उसने उनके चहेते व्यापारियों की, पेप्सी वालों की, कोका कोला वालों की, अमेजन वालों की और नेस्टले वालों की, हिंदुस्तान लीवर वालों की वाट लगा के रख दी है। और उसने उनकी वाट लगा के रख दी है जिनसे उनको कमीशन मिलती थी। रामदेव से उनको कुछ मिलता नहीं, उनका बस चलता तो दिल्ली गेट पे, दिल्ली मैदान में, रामला मैदान में रामदेव का काम खत्म कर दिया होता। आज से 8-9 कब हुआ था? 2012 में जब इनके ऊपर हमला हुआ था, जब अपनी धरना लेके बैठे थे तो इसका खत्म कर दिया था काम। जी मैं एक बात सब जो है, ये कांग्रेस वाले जब विपक्ष वाले बाबा रामदेव के खिलाफ बोलेंगे, अंबानी के खिलाफ बोलेंगे, अडानी के खिलाफ बोलेंगे, क्यों नहीं बोलते अमेजोन वालों के खिलाफ? ये जितनी विदेशी कंपनियां, वोडाफोन वाली है, वो सब हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। किसी का नाम सुना आज तक? किसी के खिलाफ कोई बोला? पेप्सी वालों के खिलाफ कोई बोला? अंबानी और अडानी मोदी के आने से पहले शीशगंज गुरुद्वारे में लंगर खाने आते थे, उनके पास नोट नहीं थे, अरबपति तो वो पहले भी थे। दिल्ली का जब बिजली का निजीकरण हुआ, ठेका किसको मिला? आप बताओ किसको मिला ठेका? अंबानी को।
क्यों क्यों मिला? शीला दीक्षित ने अंबानी को ही क्यों चुना? बॉम्बे में मेट्रो शुरू हुई, ठेका मिला अंबानी को, क्यों मिला? कांग्रेस थी उस समय, इनको कमीशन मिलती थी, अब कमीशन मिलनी बंद हो गई होगी, इसलिए वो कर रहे हैं ढोंग। लेकिन कांग्रेस तो कहती है अडानी अंबानी तो मोदी सरकार में ही बने हैं। मोदी यानी वो पहले कंगले थे क्या? 2014 से पहले अडानी या अंबानी कंगले थे, उनके पास कुछ नहीं था।